जेएस साहब, आपको पता है आप कितने बजे आए हैं? ये जेएस साहब तशरीफ रखते हैं? अच्छा जी, मिनिस्टर साहब। सर, ये हर साल का जो फेडरल हुकूमत के लिए बजट होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्लियरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए पैसे रखे जाते हैं। इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले 4-5 सालों से पाकिस्तान बहुत इफ़ेक्टेड रहा है और इस साल भी फेडरल हुकूमत का बड़ा क्लियर एक इरादा है कि वो इस साल भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अल्लाह मुल्क को खैर से रखे, लेकिन उसके लिए एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी रखी जाएगी इंशाल्लाह, जिससे अल्लाह ने अगर मेहरबानी की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई इस किस्म की क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड एरिया होने के नाते अगर कोई आफात आएंगी तो पूरी कोशिश करेंगे एज ए नेशन टू try to mitigate the risks that are attached to this. जी, सप्लीमेंट्री सैयद रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सर। शाजिया ने जो क्वेश्चन किया मैं वही करने वाला था, तो थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शाजिया मरी साहिबा। Thank you, Speaker Saab. This is question number 1. आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री कीजिए। Sir, my question pertains to tax collection and how has the government tried improving their tax collection mechanism. So it pertains to one particular program that was introduced by the government back in 2021, which is track and trace system, which was developed to improve tax collection mechanism and enhance transparency. So I've asked question pertaining to this, but to my surprise, sir, ये एक system introduce किया गया था 2021 में और आज हम 2024 में हैं। अब तक एक तो इस सिस्टम ने उस तरीके से काम नहीं किया जो एनविजन किया गया था। 2 इंक्वायरीज हो चुकी हैं कि ये सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था। मेरा सवाल ये है कि सर, हम सब जानते हैं कि एफबीआर की टैक्स कलेक्शन पर हमारे एतराज़ात हैं। हम एफबीआर की रिफॉर्म, टैक्स कलेक्शन इफेक्टिवनेस पे बात करते आए हैं। ये सिस्टम जो 2021 से चल रहा है, जो भी जवाब दे रहे हैं मुझे ये बताएं कि इसमें लिखा है कि इम्प्लीमेंटेशन इज रिमेनिंग इम्प्लीमेंटेशन इन रिमेनिंग 13 मैन्युफैक्चरर्स इज इन प्रोग्रेस। इसके जवाब में है, एक तो वो इम्प्लीमेंटेशन कब मुकम्मल होगी, दूसरा मुझे ये बताइए कि जो 2 इंक्वायरियाँ हुई उनके बाद बहुत बुनियादी बातें सामने आई, तो क्या इस सिस्टम को शुरू करने से पहले ये बुनियादी बातें तय हो जाती तो बेहतर ना होता, ताकि हम 2021 से लेके आज तक एफबीआर की कलेक्शन का रोना ना रोते, हम आज भी रो रहे हैं। बहुत अली परवेज साहब। बहुत शुक्रिया सर। सर, जो ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन रेज़ किया सर, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि एफबीआर की परफॉर्मेंस एज अ होल कैसी रही है, तो सर आई वुड जस्ट लाइक टू पुट बिफोर द हाउस कि 30% का इन्हांस टारगेट जो एफबीआर का था, इट इज़ ऑन ट्रैक टू अचीविंग दैट टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 24 जी। तो एक ये, अब जो ट्रैक एंड ट्रेस की इफेक्टिवनेस की बात है सर, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़े फोरम्स के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया है। उसके ऊपर बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2 कमेटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं, उसके अंदर सीरियस लैप्सेस हैव बीन फाउंड। इसकी जो अभी 4 इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, 2 के ऊपर ये एटलीस्ट ऑन पेपर चल रहा है, बाकियों के अंदर partially implemented है। तो सर, a committee has been formed once again by the Prime Minister to fix responsibility कि किसकी लैप्स की वजह से हम इसकी पूरी जो yield या जो effectiveness है उसको अचीव नहीं कर सके। तो सर, I would just urge कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स हो रही हैं और इसका जो दोबारा टेंडर प्रोसेस करके हमने इसको किस तरह से इफेक्टिव बनाना है, दिस विल बी रिजॉल्व्ड इन अ मैटर ऑफ वीक्स इफ नॉट मंथ्स। सर, ये उसका जवाब है जी। देयर इज नो अदर सप्लीमेंट्री ऑन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन सहर कामरान साहबा। ऑनरेबल मिनिस्टर से ये सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 2। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री करें। जाम कमाल साहब बैठे हुए हैं जी। जाम कमाल साहब, ये जो जवाब आया है इसमें मुझे उसमें बताया गया है कि टीसीपी ने कोई भी वीट इंपोर्ट नहीं की 2023-2024 के अंदर, जबकि 24 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक डिसीजन था टू एक्सपोर्ट
wheat flour grinded from the imported wheat। तो ये कौन सी imported wheat थी, ये कब की थी? क्योंकि इस वक्त जो हमने लिस्ट देखी है जो wheat import हुई है वो ज़्यादातर infected थी with live insects या वो fumigated थी with chemicals। तो ये कौन सी wheat थी जिसको पहले import किया गया? ये पूछा था कि उस wheat को जो कि पहले import की गई उसकी storage पर उसकी import पे क्या expense हुआ, और फिर जो उसका जो फ्लोर प्रोसेस हुआ और उसको जो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई तो उस पर क्या एक्सपेंस हुआ, और ये कौन सी वीट थी जिस पे इन्होंने लिखा है कि जी हमने कोई वीट इंपोर्ट नहीं की। तो ये कौन सी इंपोर्ट का जो है मार्च 2024 में फैसला हुआ था कि इसका आटा बना के इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा? जी जाम कमाल साहब, मिनिस्टर फॉर कॉमर्स। जाम कमाल साहब का माइक खोलें। इनकी यहाँ जहाँ हैं अभी खोल दें, अभी सीट मेरा ख्याल नहीं है। हाँ जी बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चेयर। मैडम क्वेश्चन में ये है कि बेसिकली जो क्वेश्चन आपका है दैट वाज बेसिकली रिगार्डिंग हाउ वाज द इंपोर्ट जो टीसीपी ने इंपोर्ट किया। तो हमने उस क्वेश्चन के जवाब में आपको ये बेसिकली क्लैरिटी दी थी कि जो लास्ट ईयर एक डिसीजन हुआ था उसमें ये डिसीजन हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस वीट को इंपोर्ट करेगा, टीसीपी उसको इंपोर्ट नहीं करेगी। और जो मेरे ख्याल शायद जिस चीज़ को आप लिंक करना चाह रही हैं वो प्रोसेसिंग वीट का जो स्टोरेज का पूरा मैकेनिज़्म है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का ये ज़्यादा काम है कि इसकी यूटिलाइजेशन, इसकी फर्दर यूजेज जिसमें लिमिटेशंस ऑफ सर्टन थिंग्स हैं। वीट एज खुद तो एक्सपोर्ट नहीं होती, बट वीट के जो कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो यूज़ होते हैं उनकी एक्सपोर्ट के हद तक कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से रीफ्रेस अपना क्वेश्चन कर लें, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्योंकि आपका रिटन जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मोर फोकस्ड कि टीसीपी ने इंपोर्ट किया या नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर ने किया, जिसका डेटा हमने आपको बता दिया। टीसीपी का मेनली जो डिसीजन रहता है, जो काम है, जब गवर्नमेंट उसको एक मैंडेट देती है कि आप इंपोर्ट करें तो इंपोर्ट करती है। और लास्ट ईयर चूँकि उसको मैंडेट नहीं दिया गया तो ये ओपन था, जो प्राइवेट सेक्टर ने बेसिकली जहाँ से वीट उनको मिला पाकिस्तान में वो लाए। अगर आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे तो मे बी मैं आपको जवाब बेहतर अंदाज में उसका दे सकूंगा। वो क्लैरिटी क्वेश्चन में आपकी थोड़ी आ नहीं रही है। जी सहर साहबा काइंडली ज़रा ये क्लैरिटी से रिपीट कर दीजिए। मैं रिपीट कर दूंगी, मगर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डिसीजन था। डेफिनेटली डिसीजन लेते हुए मिनिस्ट्री के पास तमाम फैक्ट्स आते हैं कि कौन सी वीट है जो कि अब उसका आटा बन के एक्सपोर्ट होगा और वो कब इंपोर्ट हुई थी। मतलब कुछ तो रिकॉर्ड होता होगा ना इतना बड़ा एक डिसीजन लेने के पास के वक्त। तो अगर वज़ीर साहब ये बता दें कि वो कौन सी इंपोर्ट थी जिसका डिसीजन जो है वो 29 मार्च 2024 को लिया गया था कि ये इंपोर्टेड वीट का आटा बना के एक्सपोर्ट होगा। जी जाम कमाल साहब। नहीं जी, मेरे ख्याल ऐसा कोई डिसीजन नहीं है कि जिसमें मिनिस्ट्री अप्रूवल दी है कि आप वीट को प्रोसेस करके इसके आटा को एक्सपोर्ट करें। वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो एक्सपोर्ट नहीं होती। मेरे ख्याल आप उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो कि उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिन बाय प्रोडक्ट्स से और चीज़ें बनती हैं। दिस इज़ नॉट फ्लावर, दिस इज़ नॉट वीट एंड दिस इज़ नॉट फ्लावर। वो कोई और चीज़ के हवाले से आपका रेफरेंस होगा। वीट के हवाले से और फ्लावर के हवाले से बिल्कुल ऐसी कोई परमिशन ही नहीं है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए। जी सप्लीमेंट्री आगा रफ़ीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर, अभी आते हुए इत्तेफाक से हमारी नज़रों से गुजरा कि चीनी दरामद की जा रही है फिर, तो कि गंदम की तरह ये भी एक नया स्कैंडल नहीं हो तो लगे। आ तो मैंने कहा ये भी पूछ लें जाम साहब से। गंदम का शोर हर जगह पड़ा हुआ है, चीनी भी सुना है कि अब बरामद करने हम जा रहे हैं। जी जाम साहब। जी ये सवाल वीट से चीनी पे चली गई है, लेकिन चीनी पे देखें जो भी डिसीजन है उसकी शुगर एडवाइजरी बोर्ड है और शुगर एडवाइजरी बोर्ड अपने उस बोर्ड में सारे फैसले करती है, फिर ये ईसीसी में डिसीजन फाइनली जाता है। फ़िलहाल ये मेरे ख्याल आपने जिस तरह ये सुना उसी हद तक ही है, इसमें मज़ीद कोई हकीकत नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो साहिबा।
डॉक्टर साहबा, डॉक्टर महरीन रजाक भुट्टो साहबा, नॉट प्रेजेंट। आसिया नाज तनौली साहबा, आसिया नाज तनौली साहबा जी। और Sir, सॉरी, question number- एक सेकंड तशरीफ रखिए। महरीन साहबा तशरीफ ले आई जी। महरीन साहबा, क्वेश्चन आपका है जी सर। क्वेश्चन नंबर 3। जी। आंसर भी टेकन एज रेड। बहुत सप्लीमेंट्री शुक्रिया स्पीकर साहब। सर मेरा सवाल स्टेट बैंक से था कि बैंक अल हबीब में जो एम्प्लॉयज़ लेट वर्क काम करते हैं उनकी जो सैलरी है वो एक तो प्राइवेट बैंक्स की इनएडुकेट होती है, तो बाकी जो अलाउंसेस हैं लेट अलाउंसेस वो भी उन्हें नहीं दिए जाते। तो सर मुझे जो जवाब दिया गया है सर, उन्होंने बताया है कि ये एक निजी बैंक है और ये इन मामलात को नहीं देखते। तो मुझे वज़ीर साहब बताएंगे तो निजी मामलात इन मुलाजमीन के राइट से कौन बात करेगा? जी। अली परवेज साहब। हाँ, ऑन यहाँ पे कर दें, अपनी सीट पे नहीं है। जी सर, मगर पिछला भी बहुत शुक्रिया सर। सर ये जो ऑनरेबल मेंबर का सवाल आया हुआ सर, आई वुड जस्ट लाइक टू एम्फसाइज कि ये बैंक अल हबीब जो है सर प्राइवेट बैंक है सर, और इसके अंदर इनके अपने बोर्ड और इनकी अपनी बोर्ड कमिटीज़ मौजूद हैं जिसके ऊपर अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं जाके अपनी ग्रीवेंस को रेज़ कर सकते हैं। अगर फिर भी उनको एडिक्वेट रिलीफ वहाँ पे नहीं मिलता और बैंक अपनी जो भी पॉलिसीज़ जो रेगुलेशंस उनको कही गई हैं फ्रॉम स्टेट बैंक अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो उसके लिए बैंकिंग कॉन्डक्ट डिपार्टमेंट का एक फोरम मौजूद है, ये कंप्लेंट वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो चैनल है उसको इस्तेमाल करके रिलीफ ले सकते हैं। तो इट हैज़ टू कम थ्रू अ प्रोसेस। अगर उसके अलावा कोई स्पेसिफिक एक कोई कंप्लेंट है तो ये बता दें, आई कैन ऑल्सो पर्सनली लुक इन टू दैट। जी बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री आगा रफ़ीउल्लाह साहब। तो बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ पर कमिटमेंट करके गए थे फ्लोर पे जो मिनिमम वेज के हवाले से। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस दफ़ा बजट में उम्मीद ये रखते हैं कि मिनिमम वेज जिस तरह हमेशा सिंध गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मैक्सिमम पे लेके जाए, इस दफ़ा वफाक साथ देगी ताकि हम मिनिमम वेज ऐसा लेके आए कि मजदूरों को रिलीफ मिले और तो वो मिनिमम वेज जो भी सेट करे कम से कम ये। सर प्लीज सवाल क्या है? सर सवाल ये है कि यहाँ कमिटमेंट इन्होंने की थी कि मिनिमम वेज के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ये फाइनल करेगी कि ये मिनिमम वेज जो नहीं दे रहे उन इदारों के खिलाफ एक्शन होगा। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करके गए, जिस तरह आपने नहीं सुना या किसी और ने नहीं सुना वैसे उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम ये सवालात और उनके पढ़े लिखे जवाब जो हमें दिए जाते हैं उसी पर अफादा किया जाए तो गरीब आदमी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहरबानी ये होगी कि कोई डिसीजन ले और लोगों को रिलीफ नज़र आए, ताकि हम यहाँ कोई सवाल रेज करते, कोई इशू रेज करते तो उसके ऊपर कोई हल निकाला जाए। सर अल हबीब बैंक की मिनिमम वेज की वो बात कर रहे हैं सर। वो अल हबीब बैंक की तो मिनिमम वेज नहीं है, पूरे पाकिस्तान की और जो फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में मिनिमम वेज की रिवीजन होती है वो बजट के साथ अनाउंस की जाती है जी। उसके बाद सूबे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इनका ये कंसर्न बिल्कुल अपनी जगह कायम है कि सर के इस महंगाई के दौर के अंदर उसके अंदर रिवीजन होनी चाहिए। तो इनके जज्बात में आगे कन्वे कर दूंगा और उसके बाद वो अनाउंस जो होती है उसको इम्प्लीमेंट भी हो जाए, इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे जी। आप कन्वे क्यों करेंगे? आप खुद मिनिस्टर फाइनेंस हैं। जी सर ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आसिया नाज तनौली साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 4। आंसर भी टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पीएचडीबी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हैं, बाज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो 100 अरब रुपए तक के भी होते हैं। तो क्या ऐसा होता भी है उस दौरान कि जी वो जो 100 अरब का प्रोजेक्ट है वो 500 अरब तक पे जाके मुकम्मल होता है? तो मैं पूछना चाहूँगी कि वजारत जो है इसके ऊपर क्या इक़दाम कर रही है और इसके ऊपर किस तरीके से जो है काम हो रहा है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी सर, दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी कि सर एक बार जनरल हॉस्पिटल टेक्सला में जो है हॉस्पिटल है जो कि पिछले दौर का पीएचडीपी में प्रोजेक्ट था और 2013 से लेके 17 तक वो मुकम्मल भी हुआ
और अरबों रुपए का सर वो प्रोजेक्ट हैगा, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? सर वो हॉस्पिटल मैं समझती हूँ वहाँ टेक्सला और पिंडी के इलाकों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, तो उसको अपग्रेड करने के लिए क्या इकदाम हो सकते हैं? सर अगर ये मुताल्लिका कमेटी को भेज दिया जाए। नहीं, कमेटी को नहीं, ये जी मिनिस्टर फॉर प्लानिंग अली आप देंगे जवाब? मिनिस्टर प्लानिंग राना तनवीर साहब आप देंगे? जी राना तनवीर साहब दूंगा जवाब। क्या सवाल है मुझे बताएं? ज़रा सवाल रिपीट कीजिए जी। सेक्रेटरी प्लानिंग तशरीफ रखते हैं? सेक्रेटरी प्लानिंग, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसओ, आप क्या हैं जी? आपका क्या डेजिग्नेशन है? वेयर इज योर आंसर? हु इज गोइंग टू आंसर? आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा मेरे चेंबर में आए। प्लीज डोंट सिट देयर, गो एंड गेट योर सेक्रेटरी। और जो बहाना बना रहे हैं कि एनईसी की मीटिंग चल रही, वो 5 बजे खत्म हो गई थी और मुझे फोन आया था मीटिंग करना चाह रहे हैं, नॉट योर सेक्रेटरी। प्लीज गेट हिम हियर इमीडिएटली। जी आसिया साहबा। राना तनवीर साहब सर दोबारा क्वेश्चन जरा सवाल रिपीट कर दीजिए। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर ताखीर का शिकार हो जाते हैं, राना साहब, जो कि 100 अरब तक के प्रोजेक्ट होते हैं। राना साहब जी। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है कि वो जो प्रोजेक्ट हैं जो 100 अरब तक के हैं वो 500 अरब में मुकम्मल होते हैं? तो मैं ये पूछना चाहूँगी इस ज़मन में वजारत जो है क्या इकदाम करती है और उसको किस तरीके से जो है मेंटेन किया जाता है? जी राना तनवीर साहब, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, आप रिपीट कर दे तो समझ यहाँ नहीं है, जिनके जॉइंट सेक्रेटरी भी टाइम पे नहीं आए थे। सर आप रिपीट कर दे, सवाल इधर समझ नहीं आ रही थी मुझे। आप तीसरी दफा सवाल रिपीट कीजिए। आपने सुना है तो आप बता ये कोशिश कर रहे हैं कि प्लानिंग शायद जाग जाए। अच्छा जी राना साहब सुनिए अब सवाल। जी आसिया सर, पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर सवाल है और मेरा सवाल ये है कि जो प्रोजेक्ट 100 अरब के शुरू किए जाते हैं वो 500 अरब पे मुकम्मल हो जाते हैं, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो उसको किस तरह मेंटेन करती है कि 100 अरब का प्रोजेक्ट 500 अरब पे जाके मुकम्मल होता है, और इस ज़मन में क्या इकदाम करती है कि आगे आने वाले वक्त में इसको बेहतर किया जाए? जी राना तनवीर साहब। जो सर मुझे समझ आई है वो तो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट किस तरह मैनेज किए जाते हैं। देखिए मेरा ख्याल है ऑनरेबल जी जवाब दीजिए। असेंबली में उनको पता ही होगा कि बजट की जब अगर इफ़ यू आर नॉट फुली प्रिपेयर्ड राना साहब, तो फिर आई थिंक ये इस क्वेश्चन को मैं अगले रोटा डे के लिए जाता हूँ और मैं सेक्रेटरी साहब को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की उनको स्पेलिंग सिखवाता हूँ, उनको क्लासें दिलवाता हूँ, उनको वहाँ पे खड़ा रखता हूँ और उनसे ये कहता हूँ कि आपने क्यों नहीं टाइमली किसी को किया। ये जो इन्होंने पूछा है कि किस तरह मैनेज किया जाता है या किस तरह होता है पीएसडीपी प्रोग्राम, तो बजट जब तैयार करते हैं प्रेपरेशन के टाइम पे उसमें एलोकेशन देखते हैं पीएसडीपी को कितनी हो सकती है, जो हमारी इनकम होती है, रेवेन्यू होता है, उसका जितना भी मैक्सिमम उसमें डाल सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान, और उसके बाद जो प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डाले जाते हैं, शामिल किए जाते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन डिफरेंट एजेंसी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी होती हैं वो करती हैं। तो वो क्वार्टरली रिलीजेज होती हैं फंड्स की और एग्जीक्यूट होता है पीएसडीपी। अगर और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी सब